हाथों हाथ पकड़ लेगा? और क्या विद्या और रज्जी के बीच सालों पुरानी दूरियां खत्म होने वाली हैं? आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड शुरुआत से लेकर आखिर तक सस्पेंस और इमोशनल मोमेंट्स से भरपूर रहा। कहानी की शुरुआत होती है जब मोगरा अपनी माँ का फोन आते ही तुरंत टेबल से उठकर चली जाती है। उसके चेहरे की बेचैनी नर्मदा और रज्जी दोनों महसूस कर लेती हैं। दूसरी तरफ फोन पर मोगरा अपनी माँ को साफ आदेश देती है कि आज किसी भी हालत में चोरी हो जानी चाहिए। लाजवती बताती है कि राजू काफी डरा हुआ है, लेकिन मोगरा उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती और कहती है कि डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज प्लान फेल हुआ तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मजबूरी में लाजवती भी राजू पर दबाव डालती है और उसे धमकाकर चोरी के लिए तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार रेस्टोरेंट में बैठकर खुशी के पल बिता रहा होता है। विद्या प्यार से सबको खाना परोसती है। रज्जी भी अपनी प्लेट आगे बढ़ा देती है और विद्या बड़े प्यार से उसमें खाना परोसती है। यह देखकर रज्जी की आंखें नम हो जाती हैं। धीरज और नर्मदा को भी महसूस होता है कि रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। लेकिन इसी खुशी के बीच मोगरा अपनी असली चाल चल देती है। वह चुपके से घर की चाबियां रज्जी के पीछे रख देती है ताकि बाद में उस पर चोरी या लापरवाही का इल्जाम लगाया जा सके। फिर वह पूरे परिवार के सामने नाटक करती है कि चाबियां गायब हो गई हैं। वह यहाँ तक कह देती है कि अब चाबियों की जिम्मेदारी विद्या को सौंप देगी। लेकिन तभी धीरज को चाबियां मिल जाती हैं और वह उन्हें वापस मोगरा को दे देता है। मोगरा की पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है और वह अंदर गुस्से से भर जाती है। उधर राजू डरते डरते महादेव के घर में घुसता है। पहले वह इधर उधर देखता है कि कहीं कोई मौजूद तो नहीं है। फिर फ्रिज खोलकर आराम से ठंडा पानी पीता है और गुलाब जामुन भी खाता है। इसके बाद वह मोगरा के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां चल रहे एसी की ठंडी हवा में इतना खो जाता है कि उसे नींद आ जाती है। उधर लाजवती बार बार फोन करके उसे जगाती है और आखिरकार वह उठकर अलमारी से पैसे निकाल लेता है। अब चोरी तो हो गई, लेकिन असली मुश्किल घर से बाहर निकलने की है। वहीं रेस्टोरेंट में सत्य पुराने दिनों की यादें ताज़ा करता है। वह बताता है कि कैसे महादेव ने पहली बार पूरे परिवार को रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था और उस दिन सभी कितने खुश थे। यह बातें सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन विद्या अचानक भावुक हो जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। धीरज और रज्जी उसे संभालते हैं, जबकि सत्य उसे समझाता है कि आंसू सिर्फ कमजोरी की निशानी नहीं होते, बल्कि रिश्तों की गहराई भी दिखाते हैं। माहौल को फिर से हल्का करने के लिए विद्या खुद सभी के लिए मिठाई ऑर्डर करती है। यह देखकर नर्मदा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। दूसरी तरफ घर के बाहर यश पहुंच जाता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वह महादेव के घर की ओर देखने लगता है। राजू तुरंत छिप जाता है और घबराकर लाजवती को फोन करता है। लाजवती तुरंत मोगरा को पूरी बात बताती है। यह सुनते ही मोगरा परेशान हो जाती है। वह कहती है कि अब बहुत कम समय बचा है और अगर राजू समय रहते बाहर नहीं निकला तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी नर्मदा मोगरा के चेहरे पर डर साफ देख लेती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। लेकिन मोगरा मुस्कुराकर बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है। हालांकि नर्मदा को उसके व्यवहार में कुछ संदिग्ध जरूर महसूस होता है। एपिसोड के आखिर में बेहद भावुक पल देखने को मिलते हैं। नर्मदा के कहने पर रज्जी विद्या के पास जाती है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। वह बफास अद्याह वादा करती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह विद्या और महादेव के रिश्ते को फिर से जोड़कर रहेगी। यह सुनकर विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा खतरा अभी भी महादेव के घर के अंदर छिपा बैठा है। रिकैप में दिखाया जाता है कि जैसे ही पूरा परिवार घर लौटता है, राजू घबराकर एक जगह छिप जाता है। तभी धीरज उसी दिशा में बढ़ने लगता है जहां राजू छिपा हुआ है। अब क्या राजू रंगे हाथों पकड़ा जाएगा? क्या मोगरा की चोरी की पूरी साजिश परिवार के सामने आ जाएगी?
और क्या नर्मदा का शक सच साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।